ये अगर आपको कहा जाए कि एक युद्ध में लाखों नहीं करोड़ों योद्धा उतरे थे और हर सैनिक की गणना पहले से तय थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? महाभारत का युद्ध सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक ऐसी सटीक सैन्य संरचना है जिसे समझना आज भी आश्चर्य में डाल देता है। और आज आप जानने वाले हैं उस रहस्य को जो इस युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बनाता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि कुरुक्षेत्र को समंत पंचक क्यों कहा गया, लेकिन अब आपके मन में भी एक प्रश्न जरूर उठा होगा, जिस युद्ध ने इतिहास बदल दिया उसमें वास्तव में कितनी सेना उतरी थी? आज आप जानेंगे अक्षौहिणी सेना का पूरा रहस्य। नैमिषारण्य में ऋषि सूत जी से पूछते हैं, हे सूत नंदन, आपने अभी अक्षौहिणी शब्द कहा, हमें विस्तार से बताइए। एक अक्षौहिणी सेना में कितने रथ, हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक होते हैं? हे ब्राह्मणों, सेना की सबसे छोटी इकाई को विद्वान पत्ती कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, यहीं से पूरी सेना की गणना शुरू होती है। एक पत्ती में होते हैं एक रथ, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 पैदल सैनिक। यहीं से महायुद्ध की गणना शुरू होती है। अब आप इसे एक सीढ़ी की तरह समझिए। 3 पत्तियां मिलकर बनती हैं सेनामुख। 3 सेनामुख से बनता है गुल्म, 3 गुल्म से बनता है गण, 3 गण से बनती है वाहिनी, 3 वाहिनियां मिलकर कहलाती हैं पृतना, 3 पृतनाओं से बनती है चमू, 3 चमू मिलकर बनती हैं अनिकिनी, और अंततः 10 अनिकिनियां बराबर एक अक्षौहिणी। अब अगर आप पूरी गणना देखें तो परिणाम चौंकाने वाला है। रथ 21,870, हाथी 21,870, घोड़े 65,610, पैदल सैनिक 1,09,350। यही कहलाती है एक पूर्ण अक्षौहिणी सेना। अब सोचिए, महाभारत युद्ध में 10 कौरव और पांडव दोनों पक्षों की मिलाकर 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं। इतिहास में इतनी विशाल सेना का उल्लेख कहीं और नहीं मिलता। यह युद्ध केवल विशाल नहीं था, यह अत्यंत व्यवस्थित भी था। भीष्म पितामह 10 दिन, आचार्य द्रोण 5 दिन, वीरकर्ण 2 दिन, शल्य आधा दिन, भीम दुर्योधन गदा युद्ध आधा दिन, और इस प्रकार 18वां दिन पूर्ण हुआ। लेकिन जो आप अब जानने वाले हैं वह युद्ध का सबसे अंधकारमय पक्ष है। रात्रि में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ने सोते हुए पांडवों की सेना का संहार कर दिया। हे शौनक जी, यही महाभारत जन्मेजय के सर्पयज्ञ में महर्षि व्यास के शिष्य वैशंपायन द्वारा भी कहा गया था। और आगे कथा को विस्तार देने के लिए पौष्य पौलम और आस्तिक पर्वों का स्मरण किया गया। अब आप समझ चुके हैं, महाभारत केवल एक कथा नहीं, यह एक गणितीय, सैन्य और ऐतिहासिक वास्तविकता थी। लेकिन अब एक और प्रश्न उठता है, इतनी विशाल सेना, इतना बड़ा युद्ध, फिर भी इस सब की शुरुआत कैसे हुई? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसने इस महाविनाश को जन्म दिया? अगले एपिसोड में आदि पर्व की कथा एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचेगी। अगर आप सच में महाभारत को पूरी गहराई से समझना चाहते हैं तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि अगला अध्याय आपकी सोच बदल सकता है। जय श्री कृष्ण।